शुभ योग में रखा जाएगा श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत। संतान के लिए जरूर करें ये उपाय। श्रावण पुत्रदा एकादशी 2025 हिंदू धर्म की अत्यंत पुण्यदायिनी और कल्याणकारी तिथि मानी जाती है। यह व्रत विशेष रूप से संतान प्राप्ति, संतान की उन्नति और पारिवारिक सुख शांति के लिए किया जाता है। भगवान विष्णु को समर्पित यह एकादशी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आती है और इसका महत्व धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में विशेष रूप से बताया गया है। श्रद्धा और आस्था से इस दिन व्रत रखने से न केवल संतान संबंधी समस्याओं का समाधान होता है, बल्कि परिवार में समृद्धि और सौभाग्य भी आता है। जो दंपति संतान प्राप्ति की कामना करते हैं, उनके लिए यह व्रत अचूक माना गया है। श्रावण पुत्रदा एकादशी 2025 तिथि और समय। वैदिक पंचांग के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 4 अगस्त को सुबह 11:43 पर शुरू होगी और 5 अगस्त को दोपहर 01:14 पर समाप्त होगी। हिंदू धर्म में उदया तिथि मान है, इसलिए 5 अगस्त 2025 को पुत्रदा एकादशी मनाई जाएगी। साधक अपनी सुविधा अनुसार समय पर स्नान ध्यान कर लक्ष्मी नारायण जी की पूजा कर सकते हैं। श्रावण पुत्रदा एकादशी पारण मुहूर्त 6 अगस्त की सुबह 05:44 तक से 08:25 तक। अवधि 2 घंटे 40 मिनट। श्रावण पुत्रदा एकादशी 2025 की पूजा विधि। व्रत से एक दिन पूर्व यानी दशमी तिथि की रात को सात्विक भोजन करें और एक बार भोजन करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें और भगवान का स्मरण करें। सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और साफ सुथरे कपड़े पहनें। व्रत का संकल्प लें। इसके बाद पूजा स्थल को स्वच्छ करके वहां भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। भगवान विष्णु के समक्ष घी का दीपक जलाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते हुए भगवान को आमंत्रित करें। भगवान विष्णु को पीले फूल, तुलसी दल, धूप दीप, फल, मिठाई, खीर आदि अर्पित करें। पीले वस्त्र या चंदन से भगवान का श्रृंगार करें। पूजा के दौरान भगवान विष्णु के इन मंत्रों का जाप करें। मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय 108 बार, श्री विष्णुवे नमः, ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। श्रवण पुत्रदा एकादशी की कथा अवश्य सुने या पढ़ें। इस दिन रात में भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करते हुए जागरण करें। भजन कीर्तन करें या श्री विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। श्रावण पुत्रदा एकादशी की कथा। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी विशेष रूप से संतान प्राप्ति और संतान के कल्याण के लिए की जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने से निसंतान दंपतियों को संतान सुख की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं व्रत कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में महिष्मती नामक नगरी में महाजित नामक एक धर्मात्मा और पराक्रमी राजा राज्य करते थे। वे दानशील, सत्यवादी और प्रजावत्सल थे, लेकिन एक बात उन्हें निरंतर दुखी देती थी, उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान की प्राप्ति के लिए उन्होंने यज्ञ, हवन, पूजा, व्रत, दान आदि अनेक धार्मिक अनुष्ठान किए, फिर भी कोई लाभ नहीं हुआ। एक दिन राजा ने अपने दरबार में विद्वान ब्राह्मणों और ऋषियों को आमंत्रित कर अपनी चिंता प्रकट की। उन्होंने पूछा, मैंने जीवन भर धर्म का पालन किया है, फिर भी संतान से वंचित क्यों हूं? तब ब्राह्मणों ने ध्यान लगाकर राजा के पूर्व जन्म को देखा और बताया कि हे राजन, पूर्व जन्म में आप एक धनी व्यापारी थे, परंतु अत्यंत कठोर हृदय के। एक दिन एक भूखा ब्राह्मण आपके द्वार पर भोजन मांगने आया, लेकिन आपने उसे खाली हाथ लौटा दिया। उसी पाप के फलस्वरूप इस जन्म में संतान सुख से वंचित हैं। राजा ने निवेदन किया, ऋषिवर, कृपा कर कोई ऐसा उपाय बताए जिससे मैं इस जन्म में संतान प्राप्त कर सकूं। तब ऋषियों ने कहा, श्रावण शुक्ल एकादशी का व्रत करो, जिसे पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु का व्रत और पूजन संतान प्राप्ति हेतु अत्यंत फलदायक है। राजा ने विधिपूर्वक इस व्रत को किया। भगवान विष्णु की कृपा से कुछ समय बाद रानी को गर्भधारण हुआ और समय आने पर एक तेजस्वी और गुणवान पुत्र का जन्म हुआ। आगे चलकर वह पुत्र भी धर्म और न्याय से राज्य चलाने वाला बना। ये कथा ये सिखाती है कि श्रद्धा, भक्ति और व्रत से पूर्व जन्म के दोष भी नष्ट हो सकते हैं। जो दंपति संतान प्राप्ति की कामना रखते हैं, उन्हें श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। धन्यवाद। जय श्री राधे।